हाय गाइस, तो आज से हमारी क्लास पोएट्री पर बेस्ड होगी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का पहला पोएट, और ये पोएम का नाम क्या है, द डस्ट ऑफ स्नो। और इनके जो राइटर है, पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक चीज़ बता दें, और इनके जीवनी के बारे में, ये अमेरिकन पोएट हुआ करते थे। और इनका जो जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 में हुआ था, और इनकी डेथ हो गई थी 29 जनवरी को 1963 में। मात्र ये 88 साल जिए मात्र। और इनके जो चिल्ड्रेन है, ये 6 चिल्ड्रेन इनके हैं। तो ये इनका जो 2 पोएम हम लोग को पढ़ना है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। तो चलिए हम आज इसका करते हैं। सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो। तो पहला पैराग्राफ क्या है, इसमें 2 स्टेंजा है, 2 एक्सट्रैक्ट है पोएम के बारे में। पहला स्टेंजा एक्सट्रैक्ट चलिए डिस्कस करने जा रहे हैं कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हर एक वर्ड पर चलिए डिस्कस करते हैं, हर एक चीज पर नोटिस करते हैं क्या क्या इसका मीनिंग है। तो पहला लाइन है द वे अ क्रो, और द वे मतलब क्या होगा, रास्ते पर। अ क्रो आप जानते हैं, इसे होता है कौआ। सुक डाउन ऑन मी, ऑन मतलब पर, मी मतलब मुझे, मुझ पर ये होगा। और सुक डाउन का मतलब होता है गिराना या हिलाना यहाँ पर। और डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, स्नो मतलब बर्फ का टुकड़ा। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या होता है कि ये एक पॉइजनस जहरीला पेड़ होता है, जिसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, जिसके फुल वाइट सफ़ेद कलर के होते हैं। और इसको दुख के लिए, सोरो के लिए डिनोट किया जाता है, और ये पॉइजनस ट्री है इसलिए। तो पहला लाइन क्या है, द वे अ क्रो मतलब रास्ते पर एक कौआ, सुक डाउन ऑन मी मुझ पर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ का टुकड़ा, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री कहाँ पर, एक पॉइजनस एक जहरीला पेड़ से हम पर, मतलब ये जो कवि अपने आप बोल रहा है कि हम पर बर्फ का टुकड़ा गिराया। तो एक पैराग्राफ को फिर से रीराइट करते हैं, फिर से रीड करते हैं। द वे अ क्रो, द वे मीन्स क्या होगा, रास्ते पर, पाथ पर। अक्रो कौआ, रास्ते पर एक कौआ। सुक डाउन ऑन मी मुझ पर गिराया, सुक डाउन का मीन्स होता है गिराना, हिलाना यहाँ पर। ऑन मी मुझ पर, डी डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ा। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कौन सा पेड़ पर, हेमलॉक ट्री। और हेमलॉक ट्री क्या होता है, ये जहरीला पेड़ होता है, इसको दुख के लिए दर्शाते हैं। और इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और कलर होता है फूल का, फ्लावर का, वाइट कलर का होता है। तो चलिए स्टेंजा सेकेंड पर हम लोग आते हैं। तो चलिए सेकेंड स्टेंजा क्या बोलता है, हैज़ गिवेन माई हर्ट। गिवेन का मतलब ये वर्ब 3 है, किसका, गिव का। गिव मतलब देना, गिवेन ये वर्ब 3 हुआ। माई हर्ट, हर्ट आप जानते हैं, हर्ट मतलब दिल। और चेंज ऑफ मूड, चेंज का मतलब होता है बदलाव, और मूड मतलब आप इसको स्वभाव समझिए इसको। एक्चुअली सब मूड ही चेंज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, स्वभाव। एंड सेव्ड, ये वर्ब 2 वर्ब 3 है, सेव्ड का, सेव मतलब बचाना। सम का मतलब कुछ, पार्ट मतलब भाग, पार्ट मतलब भाग, और सम मतलब यहाँ होगा इसका कुछ। ऑफ अ डे आई हैड रीड। अब चलिए इसका हिंदी क्या बताना चाह रहा है, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी अमेरिकन ये पोएट हुआ है, कि ये जो हेमलॉक ट्री से मुझ पर, ये जो कवि बता रहा था कि हेमलॉक ट्री से मुझ पर बर्फ का टुकड़ा गिराया, कौन, एक कौआ रास्ते पर, वो क्या बदलाव लाया, क्या चेंज किया मेरे मूड को। तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, हैज़ गिवेन माई हर्ट, और डस्ट ऑफ स्नो जो मुझ पर गिरा, और हैज़ गिवेन माई हर्ट मेरे दिल को क्या दिया, अ चेंज ऑफ मूड और मेरे स्वभाव में बदलाव ला दिया। किसके वजह से, तो हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो बर्फ का टुकड़ा गिरने से मेरे स्वभाव में क्या हुआ, चेंजेस ला दिया, बदलाव ला दिया। उसके बाद एंड सेव्ड, और मैंने क्या हुआ, कुछ बचा लिया, सेव बचा लिया, सम पार्ट कुछ भाग को, कुछ हिस्सा को। ऑफ अ डे उस दिन का, आई हैड रीड, रीड का मतलब होता है बर्बाद करना, विनाश करना। रीड का मतलब क्या होगा, बर्बाद करना, विनाश करना। तो फिर से रिराइट करते हैं, हैज़ गिवेन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई साहब क्या कह रहे हैं कि ये डस्ट ऑफ स्नो मुझ पर गिराया, जो कौआ रास्ते पर हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री क्या होगा, दुख के लिए जाना जाता है, ये सूचक है। और इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और इसके जो फ्लावर होते हैं वाइट होते हैं। तो ये जो बर्फ़ का टुकड़ा उन पर गिरा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी पर, तो वो बताते हैं वो क्या बदलाव लाया मेरे लाइफ पर। तो उस दिन बोला कि हैज़ गिवेन माई हर्ट, और मेरे दिल को दिया, अ चेंज ऑफ मूड मेरे स्वभाव में क्या हुआ, बदलाव ला देता है। कौन, डस्ट ऑफ स्नो।
एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैंने कुछ हिस्सा कुछ भाग बचा लिया, ऑफ अ डे, उस दिन का, आई हैड र्यूड, जो मैंने बर्बाद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो ये दो ही स्ट्रक इस पोएम पर है। तो इस पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, और पोइट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आज हमने दो एक्सट्रैक्ट पढ़े। पोएम का नाम था डस्ट ऑफ स्नो और राइटर कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अगला जो पोएम है 10th क्लास में जो पोएट्री का, ये भी इन्हीं का है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आइस एंड फायर। तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, आइस एंड फायर और फायर एंड आइस। थैंक्स टू ऑल।